बंदगी को समझें कि हम अपने रब के बंदे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये एक ऐसा नूर है, ये ऐसा नूर है, इसका एहसास अपने अंदर पैदा करें। हम कहते हैं ला इलाहा, कोई माबूद नहीं है, फिर हमने ख्वाहिशात को खुदा बना रखा है, माबूद बना रखा है। हम जब कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तो फिर हम उसकी इबादत क्यों नहीं करते? हमें उसकी इबादत करनी चाहिए, और करनी भी वैसे चाहिए कि जैसे अहलुल्लाह करते हैं, जैसे अल्लाह वाले करते हैं। अल्लाह वाले, मैं अक्सर कहा करता हूँ, एक अल्लाह वाले की मजलिस में हाजिर थे, वो कहने लगे कि नमाज में ये तसव्वुर कर लो, नमाज में ये तसव्वुर कर लो कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़े हैं। और जब बंदा किसी के सामने खड़ा होता है, यानी कि यूँ समझ लें हम नमाज में हाथ खड़े करते हैं, तकबीर तहरीमा कहने के लिए हाथ खड़े करते हैं, तो इसको यूँ तसव्वुर कर लें कि अगर हमें कोई गन दिखाए तो हम फ़ौरन हाथ खड़े कर लेते हैं। वो हाथ खड़े करने का मतलब क्या होता है कि मैं सरेंडर करता हूँ, मैं कोई हरकत नहीं करूँगा, मैं कोई भी ऐसा अमल नहीं करूँगा जो तेरी मर्जी के खिलाफ हो। यही करते हैं ना कि हम हाथ खड़े कर लेते हैं। तो कहने लगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हाथ खड़े करो कि बारी ताला मैं हाथ खड़े करता हूँ कि मैं कोई भी ऐसा अमल नहीं करूँगा जो तेरी मर्जी और तेरी चाहत के खिलाफ होगा। अल्लाहु अकबर करके हाथ बांध लीजिए, फिर अल्लाह ताला से बातें करें, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अल्लाह ताला सुब्हानकल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, व तबारक अस्मुका, तेरा नाम भी बरकत वाला है, व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, अल्लाह तेरे अलावा तो कोई माबूद है ही नहीं। फिर आप रुकू में चले जाएं, सारी सूरह फातिहा पढ़ के, सूरत पढ़ के रुकू में चले जाएं। आप अपने आप को अपने रब के सामने झुका लें आजिज़ी के साथ कि बारी ताला तेरी ही ज़ात इस लायक है कि जिसके सामने झुका जाए। सुबहान रब्बियल अज़ीम, पकीज़ा है, कितना अज़मत वाला है मेरा रब। 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार लंबे लंबे रुकू करें, फिर सजदे में चले जाएं। अगर किसी के सामने अपने आप को जलील करना हो तो क्या करते हैं? अपनी नाक उसके सामने रख देते हैं, अपनी नाक जमीन पर घसीटते हैं कि मैंने अपने आप को तेरे सामने जलील कर दिया कि मैं कुछ नहीं हूं, तेरी ज़ात को मैंने मान लिया। सजदे में जाके सुबहान रब्बियल आला, सुबहान अल्लाह, कितना पकीज़ा है, कितना आला है, कितना बुलंद है, कितनी अजमत वाला है, कितनी रिफात वाला है, कितनी बुलंदियों वाला है मेरा रब। जब ये तसव्वुर ज़हन में पैदा होगा तो फिर सजदे से उठने का दिल नहीं करेगा। सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, आपने सर्दियों की रातें होनी, सर्दियों की रात बड़ी तवील होती है, आपने एक सजदा करना तो सुबह हज़रत बिलाल हबशी की अजान की आवाज़ आ जानी, आपने अल्लाह ताला की बारगाह में शिकवा करना कि बारी ताला इतनी छोटी रातें बनाई कि फातिमा का एक सजदा भी पूरा ना हुआ। और हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब मेरा दिल करता है, जब मेरा दिल करता है कि मैं अपने रब से बातें करूं तो फिर मैं नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो जाता हूं कि उसमें मैं अपने रब से बातें करता हूं। अल्लाह ताला से बातें यही है ना, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये बातें अल्लाह ताला से। जब मेरा दिल करता है कि मैं अपने रब से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो जाता हूं। और कहते हैं कि जब मेरा दिल करता है कि मेरा रब मुझसे बातें करे तो फिर मैं कुरान पढ़ना शुरू कर देता हूं कि मेरे रब ने मुझसे बातें क्या की हैं। हमने आज तक कुरान को समझा ही नहीं, हमने कुरान को पढ़ा ही नहीं, कभी शौक ही नहीं पैदा हुआ कि तर्जमे के साथ पढ़ के देखें तो सही कि मेरा रब मुझे कहता क्या है। हमें इतना पता है कुरान के 30 पारे हैं, कुरान अरबी में है वो, और सिर्फ 5वीं क्लास तक पढ़ना है, बस इतना पता है। उसके बाद हम बच्चे को मस्जिद और मदरसे भी नहीं जाने देते। हम कहते हैं बस ठीक है, हम पुत्र सुबह स्कूल जाना तो शामी ट्यूशन जाना, फिर आके रोटी खा के सो जाना। हमने कभी भी जो है वो इस तरह तवज्जो नहीं दी कि हम खुद तो पढ़े नहीं कि हमारे बच्चे चलें तर्जमे के साथ कुरान करीम पढ़ लें कि हमारा रब हमें कहता क्या है, लेकिन कभी तसव्वुर ही नहीं किया। हाँ, अगर कोई कहे कि मैं अपनी बात मनवाने के लिए, कुछ साबित करने के लिए, मैं कुरान चुक लेना, मैं तैयार हाँ जी, कुरान चुकन लिए तैयार हाँ। हमने बस कुरान को इतना समझा है, हालांकि
اس میں سارا کا سارا نصاب اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے کا قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے معرفت کے بڑے ہی جو ہے اس میں دریچے کہہ لیں، معرفت کے موتی کہہ لیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بکھیر دیے، لیکن ہم نے کبھی بھی اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو عزیز دوستو، اپنے رب کے ساتھ بندگی والا تعلق پیدا کریں۔ آپ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ رب العزت آپ کا معبود ہے۔ آپ عبد ہیں، وہ معبود ہے۔ یہ تعلق پیدا کریں کہ میں کسی کا ماننے والا ہوں اور میں نے کسی کو ماننا ہے۔